ऐसे लाले पड़े लालू के लाल को कि अपोजिशन पार्टी का लीडर बनने के लायक तक कहीं छोड़ा। हमारी महिलाओं ने जो काम करके दिखाया है ना, वो उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल आप कह सकते हैं। सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश बिल्कुल। हमारे मोदी जी बिहार हो चाहे पूरे 28 राज्य हो, जहाँ जहाँ उनके राम जी के खड़ाऊ पहुँचेंगे वहाँ विजय होगी। अगर युवा शक्ति की बात करती है तो वो हमारी बीजेपी सरकार करती है, जिन्होंने 24 साल की मैथिली ठाकुर को उतार के ये साबित किया है कि ये बेटी हो चाहे बेटा हो उसमें कोई फर्क नहीं है। बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है और इस बार एनडीए ने जो किया है 2010 के आंकड़ों को भी चौंका दिया है और इस बार 200 के पार, लगातार 206 के पार ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी यानी कि ये 2N की जोड़ी है, ये एमवाई फैक्टर पे भारी पड़ चुकी है और बिहार में इस बार जो हुआ है तमाम दावे फीके पड़ गए। जहां राहुल और तेजस्वी लगातार ये कह रहे थे कि दो युवाओं की जोड़ी कुछ करामत करने वाली है, कुछ माहौल होने वाला है। बिहार में बदलाव की जो लगातार जो सपने देख रहे थे सब कुछ धराशायी हो गया और बिहार में बाहर के साथ मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जो जोड़ी है ये लगातार भारत की राजनीति में अभी तक प्रासंगिक है और लगातार जो माता बहनों का प्यार बिहार में इस जोड़ी को मिला है। एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस बार आने वाले तमाम चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा ने, एनडीए ने एक शर्त लागू कर दी है कि बिहार में विकास का मुद्दा बड़ा हावी रहेगा। वोट चोरी की जो बात कर रहे थे, जो लगातार बात कर रहे थे कि तुष्टिकरण की बात हो रही थी, सबके सब धराशायी हो गए। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में माता बहनें जो बताएंगी कि आखिर बिहार में जो माता बहनों का प्यार मोदी जी के लिए और नीतीश जी के लिए उमड़ा है, आखिर उसकी मुख्य वजह क्या थी। क्या लखनऊ की माता बहनें भी ये मानती हैं कि बिहार में मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो है ये हर जोड़ी में भारी पड़ेगी। मैम क्या नाम हुआ आपका? सपना तिवारी मेरा नाम है। सपना जी, कुछ लोग सपना देख रहे थे कि बिहार में जो है बदलाव हो जाएगा, बिहार में सरकार बदल जाएगी। लालू जी के बेटे हैं वो लगातार सपना देख रहे थे, राहुल जी SIR का मुद्दा उठा रहे थे, वो चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, सबके सब धराशायी, महागठबंधन धराशायी हो गया। लालू के लाल का सपना तोड़ दिया है मोदी जी ने। जो उन्होंने सबको सपने दिखाए थे ना कि हम इतना पैसा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो मुफ्त कर देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, अब सब कुछ धराशायी हो गया, सारे ख्वाब टूट गए। कहाँ से इतना पैसा लाते, कहाँ से देते, ये बजट कहाँ से आता? जनता को कह रहे थे कि नौकरी पे नौकरी बांटेंगे, जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी नौकरी की बात कर रहे थे। वही तो सपना जो गठबंधन सरकार गांठ बांध के रह गई, हम लोग और हम लोग फूल की तरह खिली है। अच्छा, फूल खिल गया। बिल्कुल। ये हम देख रहे हैं कि ये प्रचंड जीत जो है गठबंधन हमेशा मोटरी में ही बनी रहती है। अच्छा जी। बस लालू जी के लाल का हाल बेहाल हो गया है। बेहाल हो गया है। बिल्कुल। वो तो सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का। गठबंधन जी, हमारी महिलाओं ने जो काम करके दिखाया है ना, वो उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल आप कह सकते हैं। सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। जो खुद पे बल खेलता है ना, हम लोग की महिलाएं और भाजपा की जो कार्यकर्ता है वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में एक सेकंड में आया, बिहार में लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए माता बहनें जो हैं अब युवा चेहरा देख रही है, तेजस्वी में अपना बेटा देख रही है, लालू जी के बेटे पर भरोसा हो रहा है, सबका सब धराशायी। देखिए हमारी जो माताएं बहनें हैं बिहार की, उन्होंने अपने विवेक से काम लिया है। जी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमको केवल छलावा नहीं चाहिए, हमको प्रैक्टिकल चाहिए। तो आज जो जनता को उन्होंने और महिलाओं को जो समझाया कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करके नहीं दिखाया आज तक। इन्होंने रोजगार भी दिया महिलाओं को। एक घर में रहने वाली महिला भी आज बाहर निकल के काम कर रही है और अपना परिवार पाल रही है और सम्मान, और उसके साथ उसकी क्या सुरक्षा, जो चीज महिलाओं ने वहाँ की देखी और बड़े विवेक से काम लिया, हम उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं। जंगल राज की बात आपको लगता है कि जो जंगल राज जो था इससे पहले था, जो बार बार भाजपा के लोग कहते हैं, मैम एक सेकंड, जो भाजपा के लोग थे जंगल राज की बात कर रहे थे, सब कुछ अपने धराशायी, बिल्कुल धराशायी हो गए हैं और जंगल राज इस तरह से बिखर गया है, आग लग गई जंगल में उनके। और दूसरी चीज ये कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उन्होंने इस विवेक के साथ अपना दायित्व चुना, दायित्व निभाया, उन्होंने उसको बहुमत दिलाई जो उनको सुरक्षा देगा, जो उनको विकास देगा, जो उनका घर चलाएगा। उन्होंने ऐसे किसी वादे पे यकीन नहीं किया, वो बहकी नहीं, बिखरी नहीं, और आज उसका ये रिजल्ट है कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं और हमारा पूरा बीजेपी का परिवार, हमारा एनडीए का परिवार, आज हम सब जश्न मनाने यहाँ उतर के आए हैं। राहुल गांधी कह रहे थे, लगातार हम देख रहे, राहुल गांधी बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, युवा जोड़ी की बात हो रही थी कि राहुल और नीतीश, ये सॉरी माफ कीजिएगा, तेजस्वी जो है युवा जोड़ी है, युवा चेहरे हैं, तो कह रहे अब जो रुझान बढ़ा है, काश बिहार के युवा जो है उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया। बिल्कुल पूरा उल्टा पड़ गया है। डबल इंजन की सरकार है, वही रहने वाली है। ये सेमीफाइनल हो चुका है, फाइनल 300 पार है और फाइनल 300 पार कह रहे हैं, आपको फाइनल 300 पार है। हाँ
मोदी जी और नीतीश जी कमाल कर दिए क्या? मोदी जो नीतीश जी का कमाल तो कर दिए हैं, और क्या, भाजपा की सरकार आ गई है, और क्या। तो ये राहुल और तेजस्वी दोनों ही फेल हो गए, कारण क्या मानते हैं आप? युवा थे ये तो। कारण ये मानते हैं, कारण ये थे उन्होंने तो युवाओं के लिए, देश के लिए कुछ भी नहीं किया। बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, किया क्या? कुछ भी नहीं किया। वादे करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। मोदी जी और नीतीश जी, आपको क्या लगता है कि राहुल और तेजस्वी के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? युवा चेहरे थे ये। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मोदी जी वहाँ पे हैं, और राम जी का जो खड़ाऊं लेके पूरे देश में चल रहा है, उसका देश का सौभाग्य है कि हमारे मोदी जी, बिहार हो चाहे पूरे 28 राज्य हों, जहाँ जहाँ उनके राम जी के खड़ाऊं पहुँचेंगे वहाँ विजय होगी। और हमने देखा मैम कि नीतीश जी, मोदी जी लगातार जो है, कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे नेता हैं, आलाकमान हैं, वो कहते हैं कि देखिए इनकी उम्र हो चुकी है, अब उम्र का जो तकाजा है कि और नीतीश जी के बारे में तो कह रहे थे तेजस्वी यादव कि अब ये जो है उम्र से पता चल रहा है कि बहक गए हैं, इनको बोलने का समझ नहीं आ रहा है, कहाँ खड़े होना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ये तो युवाओं को फेल कर गए, युवाओं को जो है कुर्सी तक नहीं मिली है। अब देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि 50 साल का व्यक्ति युवा नहीं होता है, और अगर युवा की बात करें और परिवार में ये परिवारवाद की बात करते हैं, पिताजी आए, बेटा आए, माता जी आई, बहन जी आई, अगर इसके बाद अगर युवा शक्ति की बात करती है तो वो हमारी बीजेपी सरकार करती है, जिन्होंने 24 साल की मैथिली ठाकुर को उतार के ये साबित किया है कि ये बेटी हो चाहे बेटा हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। बेटियों को, नारियों को प्राथमिकता हम देंगे, परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा। और हम राम का आशीर्वाद इतना ज्यादा हुआ है, मोदी मैजिक इतना ज्यादा चला है कि इनको तो धराशायी होना ही था। और जो हमारे योगी जी गए वहां पर अपनी बात की, वहां की जनता को आवाहन किया, वहां की जनता का विवेक जागा, छीर नीर का फर्क उन्हें समझ में आया, और उन्होंने इतने साल से पीड़ित है और जंगल राज की जगह सुशासन और व्यवस्था को चुना। बिल्कुल, तेजस्वी कह रहे थे कि नीतीश बाबू जो है अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने ऐसा गेम कर दिया कि तेजस्वी अब बैठने के लायक नहीं रखे हैं, कुर्सी छीन ली है उनकी। नहीं, ये देखिए, अब ये देखिए, जो व्यक्ति पार्टी के लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है, वो देश क्या चलाएगा, सुशासन क्या देगा। और आज 200 से पार आंकड़े अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं, और हमें बड़ा गर्व है डबल इंजन की सरकार पर और मोदी के मैजिक पर। और बिहार की जनता को मैं सुमिता तिवारी बीजेपी प्रदेश कार्यालय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, और हमें गर्व है बिहार की जनता पर, जिसने तेजस्वी यादव को ऐसे लाले पड़े लालू के लाल को कि अपोजिशन पार्टी का लीडर बनने के लायक तक कहीं छोड़ा। राहुल गांधी क्या इसको भी लेकर डूब गए क्या, तेजस्वी को भी? मतलब जहां जहां जा रहे हैं पूरा वोट अधिकार यात्रा निकाल दिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिए, हर यात्रा में ये राहुल गांधी जो है, ये जैसे कि हमारे योगी जी ने कहा, अप्पू टप्पू पप्पू चप्पू जो इतने हैं, ये सब है, इनको युवा कहना, देश का भविष्य कहना, ये देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। आपको लग रहा है कि ये जो हमने बिहार में देखा है, आगामी जो चुनाव होंगे तमाम राज्यों में, चाहे असम हो, चाहे हम देख रहे हैं यूपी हो, अलग अलग पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, लग रहा है वहां से रोका? बिल्कुल, ये देखिए, ये तो एक टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, और इस महामुकाबले में महागठबंधन जो है अपनी कुर्सी तो छोड़िए, ऐसी हालत हो गई है कि जनता के बीच में जा नहीं पा रहा है अभी। विपक्ष जितना भी है सब मुंह छुपा करके भाग रहा है। हवे में आया था, हवे में चुनाव लड़ करके चला गया, इसलिए बिहार की जनता ने उनको किनारे कर दिया। बिहार की महिलाएं जानती हैं कि वो किस के राज्य में है जो सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को चुना है। बीजेपी की सरकार में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए महिलाओं ने बिहार की और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने जो बूथ स्तर के हैं, उन्होंने नीचे स्तर पे जा करके एनडीए की हर एक प्रत्याशियों को जिताने का कार्य किया। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की खासकर माताओं बहनों को, मातृशक्ति को सत नमन एवं वंदन है कि उनके कारण एक भारी जीत हमको मिली है। ठीक है, क्योंकि अब जंगल राज समाप्त हो रहा है। गुंडों के कारण जो माताएं बहनें और जो सभ्य नागरिक घरों से निकल के वोट नहीं दे पाते थे, वो आज गुंडागर्दी खत्म होने के कारण, ठीक है, आज बाहर निकलकर मतदान किया है। मैं एक बार और बोल दूं, लगातार ही कहा जाता है कि अगर कोई भी सत्ताधारी पार्टी है और उस राज्य में अगर चुनाव लगातार बढ़ रहे हैं, चुनाव का आंकड़ा बढ़ रहा है, वोटर जो है वो अगर बढ़ रहे हैं, तो ये खतरा होता है उस पार्टी के लिए जो सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन यहाँ इस बार जो है उल्टा हो गया है। लगातार जो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, इसका खामियाजा भाजपा
भाजपा को होगा, एनडीए को होगा और शायद तेजस्वी जो है इसको फायदा मिलेगा, लेकिन उल्टा पड़ गया है। लगातार प्रचंड जीत हो गई है बीजेपी की और इस महामुकाबले में बीजेपी ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो युवा जोड़ी की बात कही जा रही थी, यहाँ पर ये जो नरेंद्र मोदी जी हो गए, नीतीश बाबू हो गए, 2N के फैक्टर ने MY के फैक्टर को जो है जमीन दोज कर दिया है। ये भाजपा कार्यालय का माहौल है, प्रचंड जीत का देखिए यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। मोदी जी और नीतीश बाबू की जो प्रचंड जीत है, यहाँ जनता साफ तौर पर कह रही है कि महिला वोटर हो गए चाहे युवा वोटर हो गए, लगातार जो फर्स्ट टाइम वोटर है इन्होंने भी इस बार तेजस्वी पर भरोसा नहीं दिखाया है और मोदी जी के एजेंडे पर, मोदी जी के विजन पर भरोसा दिखाया है। ये माहौल है इस बार भाजपा कार्यालय का और देखिए तमाम लोग जो है हाथों में बीजेपी का झंडा लेके लहरा भी रहे हैं और ये देखिए इतनी आप लोगों में जो हम खुशी देख रहे हैं, जो जोश है, लग रहा है कि भाई ये सर क्या नाम हुआ आपका? पहले बताइए नाम। अरे आप बता दीजिए। मोहम्मद अली घोसी, अल्पसंख्यक मोर्चा। बिहार में धमाल हो गया है। बिहार में हम देख रहे हैं कि महागठबंधन जो है अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो जगह ढूंढ भी नहीं पाएगा, आगे भी बिल्कुल नहीं पाएगा। क्या राहुल तेजस्वी दोनों युवा फैक्टर थे, लगातार कह रहे थे कि भाई वोटर बड़े हैं तो शायद सत्ता के लिए नुकसान होगा, उल्टा पड़ गया था? बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, आगे पड़ता रहेगा था उनका उल्टा। क्या कारण मानते हैं आप? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि उनकी हो चुकी है। यस बिल्कुल सर, क्या कहना वीडियो जीत के बारे में? सही बोला नहीं बोला? जीते और जीतेंगे, पूरे भारत में पंचम लहराएगा, पूरे भारत में राज्य में मुख्यमंत्री होंगे हमारे।